हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। यस, हरे कृष्णा। आज का श्लोक है 2.2.36। इसको पढ़ेंगे हम लोग। तस्मात् सर्वात्मना राजन् तस्मात् सर्वात्मन राजन् तस्मात् सर्वात्मना राजन् तस्मात् सर्वात्मन राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा हरि सर्वदा हरि सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र सर्वदा अनारा हरि सर्वदा हरि सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च श्रोतव्य श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन् नृणाम् स्मर्तव्यो भगवन् नृणाम् तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च तव्यो भगवान् नृणाम् भगवान् तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। प्रभु जी, लोगों में से कोई पढ़ सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। स्मर्तव्यो भगवान्। और कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु, पंचांग प्रणाम करो। यस माता जी, पढ़िए। तस्मात् सर्वात्मना राजन् तस्मात् सर्वात्मना राजन् हि सर्वत्र सर्वदा हरिः सर्वत्र सर्वदा
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम् स्मर्तव्यो स्मर्तव्यो भगवान्। भगवान्। कोई प्रभु जी नहीं पढ़ेंगे? यस, प्रीति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। तस्मात् सर्वात्मनां राजन् तस्मात् तस्मात् सर्वतः हरि सर्वत्र सर्वदा हरि हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च श्रोतव्यकीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन् राम नृणाम्। स्मर्तव्यो भगवान्। स्मर्तव्यो भगवान्। प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, कोई और पढ़ने का इच्छुक नहीं है तो अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद शील प्रभुपाद के द्वारा। मेरा अनुरोध है आप में से कोई एक भक्त इसका ट्रांसलेशन पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए मतलब। अनुवाद जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। दूसरे कोई भक्त इसका तात्पर्य आरंभ कर सकते हैं। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक के तस्मात् अर्थात अतएव से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वे पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि भक्ति योग की भव्य विधि के अतिरिक्त मोक्ष का कोई शुभ उपाय नहीं है। भक्तों द्वारा विभिन्न विधियों यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्म निवेदन से भक्ति योग का अभ्यास किया जाता है। ये नवो प्रमाणिक विधियां हैं और निष्ठावान भक्त इनमें से सभी या कुछ या केवल एक विधि द्वारा वांछित फल पा सकता है, किंतु इनमें से पहली विधि अर्थात श्रवण विधि भक्ति योग में सर्व प्रमुख है। पर्याप्त तथा समुचित विधि से श्रवण किए बिना अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं हो पाती, और केवल श्रवण के लिए तो समूचा वैदिक वांग में भरा पड़ा है, जिसे व्यास देव जैसे भगवान के सत्यावेश अवतार ने संकलित किया है। क्योंकि यह सुनिश्चित हो चुका है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के परमात्मा है, अतएव उनका श्रवण तथा कीर्तन सर्वत्र एवं सदैव होना चाहिए। यह मनुष्य का विशिष्ट कर्तव्य है। जब मनुष्य सर्वव्यापी भगवान के विषय में सुनना बंद कर देता है तो वह मानव निर्मित यंत्रों द्वारा प्रसारित कूड़ा करकट सुनने का व्यस्त बन जाता है। कोई यंत्र बुरा नहीं है, क्योंकि यंत्र से मनुष्य भगवान के विषय में सुन सकता है, किंतु प्रच्छन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होने से यंत्र मानव सभ्यता के स्तर में त्वरित हास्य ला रहा है। यहाँ पर यह कहा गया है कि मनुष्य को सुनना अनिवार्य है, क्योंकि श्री भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ इसी उद्देश्य से लिखे गए हैं। मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य कोई सजीव प्राणी ऐसे वैदिक ग्रंथों का श्रवण नहीं कर सकता। यदि मानव समाज वैदिक साहित्य का श्रवण करे तो वह उन अपवित्र व्यक्ति द्वारा उच्चारित अपवित्र शब्द ध्वनि को नहीं सुन पाएगा जो पूरे समाज के स्तर को गिराने वाले हैं। श्रवण की पुष्टि कीर्तन द्वारा होती है। जो व्यक्ति उचित स्रोत से सुनता है वह सर्वव्यापी श्री भगवान के विषय में आश्वस्त हो जाता है, और तब वह श्री भगवान का गुणगान करने के लिए प्रोत्साहित होता है। सभी बड़े बड़े आचार्यों ने यथा रामानुज, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सरस्वती ठाकुर ने या कि अन्य देशों में मोहम्मद, ईसा तथा अन्यों ने कीर्तन द्वारा सदैव सर्वत्र श्री भगवान का यशोगान किया है। क्योंकि श्री भगवान सर्वव्यापी है, अतएव सर्वत्र तथा सदैव उनका गुणगान अनिवार्य है। श्री भगवान का गुणगान करने में देश तथा काल का बंधन नहीं होना चाहिए। यही सनातन धर्म या भागवत धर्म कहलाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, सदैव तथा सर्वत्र। भागवत का अर्थ है श्री भगवान संबंधी।
श्री भगवान सारे देश काल के स्वामी हैं, अतएव श्री भगवान के नाम का विश्व भर में श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण होना चाहिए। ऐसा करने से पूरे विश्व के लोगों द्वारा उत्सुकतावश प्रतीक्षित व इच्छित शांति व वैभव का प्रादुर्भाव होता है। जय शब्द भक्ति योग की अन्य विधियों को सम्मिलित करता है, जैसा कि ऊपर वर्णित है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। आज का विषय, जैसा कि अभी हमने तात्पर्य में सुना और पढ़ा, बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय इस तरह का है कि हमारे सारा वैदिक साहित्य, वैदिक वांग में कहा गया था, तो वैदिक साहित्य जो है वो पूरा इसी से ही ओतप्रोत है। श्रवणम, कीर्तनम और विष्णु स्मरणम। हम इस सत्र का आरंभ श्रीमद् भागवतम के 7वें कैंटो के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 23 और 24 से ही करेंगे। इन श्लोकों में प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्री प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्याथा तन्मन्ये अधीतम उत्तमम। तो जब श्री प्रहलाद महाराज इस प्रकार का वचन करते हैं, हमें आदेश देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और उसी का उल्लेख यहाँ पर आया है। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यो भगवान नाम। भगवान के नाम को सुनना, श्रोतव्य, कीर्तितव्य कीर्तन करना, और स्मर्तव्यो स्मरण करना। तो प्रारंभ की 9 में से 3 विधियां यहाँ पर इस श्लोक में उल्लेख की गई हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान विष्णु के ये जो दिव्य पवित्र नाम है, इसमें उनका रूप, गुण, सामग्री, लीलाओं सभी का वर्णन किया गया है। तो उनका कीर्तन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, और भगवान के चरण कमलों की सेवा करना चाहिए। अर्चनम का अर्थ है कि पूजा करना, और षोडश उपचार जैसे कहा जाता है, तो 16 प्रकार की सामग्री से भगवान की अर्चना करना, भगवान की प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाना, और उन्हें सब कुछ समर्पित करना, आत्मनिवेदनम। ये 9 विधियां हैं।
और भक्ति मार्ग पर चलते हुए हम सब लोग देखते हैं, हम सब लोग काफी समय से भक्ति मार्ग पर हैं, कि ये 9 विधियों के अलावा दूसरी कोई और विधि नहीं है। नवलक्षणा 9 विधियां हैं ये, और ये जो 9 विधियां हैं, इनके माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं। कुछ और आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसने कि अपना सारा जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया है, उसे सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति समझा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने ये पूर्णता हासिल कर ली है, ये पूर्णता प्राप्त कर ली है कि भगवान और भगवान के नाम में एक तो कोई अंतर नहीं है, और इससे ऊपर कुछ और नहीं है। सर्वोच्च स्तर पर यही है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, मतलब सर्वोच्च भगवान भगवान श्री कृष्ण ही हैं, और यदि हम उनका चिंतन मनन स्मरणम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा कल्याण हो जाने वाला है। यहाँ जब तात्पर्य पढ़ा जा रहा था इस श्लोक का, तो इसमें कहा गया है कि मानव निर्मित यंत्रों द्वारा प्रसारित कूड़ा करकट सुनने का अभ्यस्त बन जाता है। मानव द्वारा निर्मित बहुत सारी चीजें हमने बना रखी हैं। ये जैसे हम अभी इस ऐप के थ्रू बात कर रहे हैं आपसे, ये भी मानव ने किसी ने बनाया है। मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन हमारा, ये भी किसी मानव ने बनाया है। कि कूड़ा करकट लिखा गया, कूड़ा करकट क्यों? क्योंकि जब हम इसके माध्यम से भगवान का नाम नहीं सुनते हैं, भगवान का यश नहीं सुनते हैं, भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, तो ये कूड़ा करकट है। और यदि हम इसके माध्यम से ये सब चीजें सुन रहे हैं, भगवान का नाम सुन रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो ये कूड़ा करकट नहीं है। तो मानव निर्मित सामग्री का दुरुपयोग करना, वो क्या है? माया के हाथों में अपने आप को सौंप देना है। लो मैं आ गया, अब मेरा जो चाहे करो। और माया जब हमारे लिए प्रताड़ित करती है, डंडे लगाती है, तो उस डंडे लगाने में, उस प्रताड़ना में हमें आनंद आने लगता है, और हम कहते हैं अरे इस जीवन में बड़ा आनंद है। लेकिन क्या वो वास्तविक आनंद है? वास्तविक आनंद नहीं है। वास्तविक आनंद कौन सा है? जबकि हम श्री भगवान के चरणों की सेवा करने का प्रयास करें, श्री भगवान के गुणों का गायन करने का प्रयास करें, श्री भगवान के गुणों को सुनने का प्रयास करें। अभी अपने अपने डिवाइसेस के माध्यम से आप सभी लोग, सारे भक्त जो यहाँ पर उपस्थित हैं, वो हरि चर्चा सुन रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस समय इनके डिवाइसेस जो हैं वो बहुत ही अच्छे कार्य में लगे हुए हैं। कूड़ा करकट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं वो। लेकिन जैसे ही इस क्लास की समाप्ति के बाद उसी डिवाइस को YouTube पर गाने सुनने के लिए, फिल्में देखने के लिए या किसी और कार्य के लिए प्रयोग किया जाने लगेगा, भौतिक जगत के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाने लगेगा, हमारी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए किया जाने लगेगा, तभी वो कूड़ा करकट परोसना शुरू कर देंगे। आप देखते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि हम मोबाइल में YouTube या किसी भी और बहुत सारी सोशल साइट्स हैं, कोई एक चीज देखने की कोशिश करें तो बार बार जब हम उस साइट पर जाएंगे हमें वही चीज दिखाई जाएगी बार बार। हाँ, आजकल जो AI जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस इतनी इंटेलिजेंट है कि उसने हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। हम जो चीज एक बार अगर क्लिक कर देते हैं, वही चीज हमें बार बार दिखाता है कि आपको ये देखना पसंद है, ये देखिए, मैं आपको और ला रहा हूं, और ला रहा हूं, और ला रहा हूं। लेकिन यदि हम श्रील प्रभुपाद के लेक्चर सुनने लगे, गुरु महाराज के लेक्चर सुनने लगे, कुछ और ऐसे गुणगान सुनने लगे, तो हमें वो चीज भी आएगी बार बार कि आप ऐसा सुनते हैं, ऐसा देखते हैं। हमने ये नोटिस किया है, जो इंटेलिजेंस है वो नोटिस करती है चीजों के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमारा एक एक कार्य वहां पर रजिस्टर हो रहा है। अब तक तो ये सुना करते थे कि भगवान हमारे हर कार्य को रजिस्टर करते हैं, लेकिन अभी AI का जो डिवाइसेस हैं वो या चिप्स हैं, वो हमारी हर चीज को रजिस्टर करते हैं। हम कहाँ गए, कौन से रास्ते से गए, किस जगह पर जाकर खड़े हुए, वो भी रिकॉर्ड हो जाता है सिस्टम में। गूगल में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, और उसके बाद वही चीजें हमें परोसने लगता है। तो इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहा है
जो मैंने साथ में कैंटो का भी बताया कि इस श्लोक की जब वो व्याख्या करते हैं तो कहते हैं श्रवण शब्द का अर्थ है भगवान के पवित्र नाम और उनके रूप गुण लीला का वर्णन करना। श्रीमद् भागवतम में और श्रीमद् भगवत गीता में और इसके अलावा भी अन्य शास्त्रों में इसी सब का वर्णन किया गया है। क्यों हमें इन शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, क्या आवश्यकता है? इसके अलावा कुछ और श्रवण नहीं कर सकते क्या? और श्रीमद् भागवतम तो देखो उसका मुख्य कथानक ही, मेन स्टोरी ही वो श्रवणम से ही शुरू होती है। परीक्षित महाराज श्रवणम कर रहे हैं, निरंतर श्रवणम उनका चालू है और उस श्रवणम से ही वो श्रवणम के आचार्य स्थापित हो गए। ये जो 9 विधियां, इनके 9 आचार्य हैं ना, आप सबको पता होगा। तो श्रवणम के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। कीर्तनम के कौन है? सुखदेव गोस्वामी। और स्मरणम के कौन है? प्रहलाद महाराज। तो ये जो तीनों मुख्य विषय हैं, सबसे पहले पहला, दूसरा और तीसरा, श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम, विष्णु स्मरणम, ये तीनों इतने महत्वपूर्ण है तो सभी महत्वपूर्ण, लेकिन प्रारंभिक तौर पर हम लोग केजी में जाते हैं, फिर नर्सरी में जाते हैं, फिर अपर नर्सरी में या सीनियर नर्सरी में जाते हैं। तो इस तरह से जो स्टेप बाय स्टेप शिक्षा का तरीका है, उसी तरीके से भक्ति के मार्ग पर आगे चढ़ने के लिए ये 9 स्टेप्स हैं, ये 9 चरण हैं। तो पहले चरण पर हमें श्रवणम मिलता है। सुनना बहुत आवश्यक है। सुनोगे नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। कोई कार्य करने के लिए, बॉस का आदेश भी सुनने के लिए पहले हमें कान की जरूरत होती है। अगर हम अपने कान में वो बड्स लगा लें और कुछ ना सुने तो क्या बॉस हमें रखेगा अपने कार्यालय में? नहीं रखेगा, कहेगा तुम किसी काम के नहीं हो, मेरी सुनते नहीं हो। तो सुनना बहुत आवश्यक है, चाहे भौतिक जगत में हो चाहे आध्यात्मिक जगत में हो। और ये जो श्रवणेंद्रिय है ना, हमारी कान, ये कान इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि ये कान ना होता तो शायद बहुत सारी चीजें नहीं होती इस दुनिया में। और ये कान ही एक ऐसा है हृदय के बाद जो कि 24 घंटे काम करता रहता है। बाकी सारे अंग आपके 24 घंटे काम नहीं करते हैं, रेस्ट करते हैं, लेकिन कान ऐसा है, आप सो रहे होते हैं, अर्धचेतन अवस्था में होते हैं, तभी भी आपका काम करता है। कैसे काम करता है? ये जो मोबाइल जिसकी मैंने बात की, जिस पर आप अलार्म सेट करके रखते हो कि सुबह 3:30 बजे उठना है जपा करने के लिए, जपा सेशन में जुड़ने के लिए, वो अलार्म मोबाइल बजाता है और सुनता कौन है? आप अर्धचेतन अवस्था में हो, कौन सुनता है? कान सुनता है। आपकी आंखें नहीं सुनती, एक नाक नहीं सुनती है, आपका मुंह नहीं सुनता है, आपके हाथ पैर नहीं सुनते, सिर्फ कान सुनता है। घर में आप सो रहे हो, अलार्म नहीं भी लगा हुआ है, रात को 2 बजे कहीं खट से आवाज होती है, कौन सुनता है? कान सुनता है। कोई और किसी भी तरीके की घटना कहीं होती है, अगर कोई ध्वनि है इस जगत में, अगर कोई ध्वनि है तो उसका सबसे पहले सेवन करने वाला कान होता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, इनके श्रवणम का हमें अभ्यास करना चाहिए। और ये ऐसा श्रवणम होना चाहिए कि वो अधिकृत व्यक्ति के द्वारा हो, परंपरा से चले आ रहे व्यक्ति के द्वारा हो, ऐसे संत के माध्यम से आ रहा हो जो परंपरा में हो। तो ये जो श्रवणम का महत्व है, ये श्रवणम का महत्व इसलिए भी और अधिक हो जाता है क्योंकि जैसे बच्चे घर में होते हैं, छोटा बच्चा होता है, वो माता पिता से, अपने छोटे भाई बहन से सुनता है, चीजों को देखता है, समझता है, फिर वैसा ही बोलने का प्रयास करता है या वैसा ही करने का प्रयास करता है। तो भक्ति के मार्ग में हम छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं कि भगवान हमारी जो हरकतें हैं वो देखकर कभी गुस्सा होते हैं, कभी प्रसन्न होते हैं। जब हम भागवतम की क्लास में बैठे होते हैं तो सोचते हैं चलो बच्चा अच्छी तरीके से अटेंड कर रहा है, तो प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब वो बच्चा इंस्टाग्राम पे जाकर वीडियो देखने लगता है तो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा मेरी तरफ उन्मुख क्यों नहीं हो रहा है। तो इसलिए भगवान नारायण इस दूसरे स्कंद में, इसकी कि हम ये दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक आज पढ़ रहे हैं, इसमें गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में जब उपस्थित हुए हैं तो गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर जन्म लेने के पश्चात हमारे जो ब्रह्मा जी हैं बहुत भ्रमित थे।
उनको कंफ्यूजन था कि मुझे क्यों लाया गया, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं यहाँ पर, और वो भी एक कमल के ऊपर बैठे हुए हैं। श्रवणम का महत्व बता रहा हूं आपके लिए। उन्होंने भी सुना और सुनने के बाद ही सारे कार्य आरंभ किए। उस समय भी, सृष्टि के निर्माण से पहले भी, तो गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर जन्म लेकर कौन विराजमान है? ब्रह्मा जी विराजमान है, और भ्रमित है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। भरसक प्रयास करने के बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे जन्म क्यों दिया गया है और मैं कहां से जन्म लेकर आया हूं। वे सृष्टि निर्माण की आवश्यकता को समझ रहे थे, किंतु इसे कैसे क्रियान्वित किया जाए उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। भगवान ने इतना तो संदेश उनको दे दिया था कि तुम्हें सृष्टि बनाने के लिए मैं भेज रहा हूं। तो इस भ्रमित अवस्था ब्रह्मा जी अपने नीचे उतरे और जल में खोज करते हुए सृष्टि के विषय पर गहन चिंतन कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, किधर से शुरू करूं। कई बार हमें कोई टफ असाइनमेंट दे दिया जाता है ना, तो हमें यही लगता है कहां से शुरू करूं, कोई गाइड करने के लिए होगा क्या, कोई बताने के लिए होगा कि हमें कहां से शुरू करना चाहिए। और उस समय जब ब्रह्मा जी कंफ्यूज थे, भ्रमित थे, तब उनको 2 शब्द सुनाई दिए, 2 अक्षर सुनाई दिए, 2 लेटर्स। और वो लेटर्स क्या थे? ता और पा। श्रीमद् भागवत में उनका उल्लेख आता है। उन्होंने बोलने वाले की खोज की, ये ता और पा की आवाज कहां से आ रही है, परंतु विफल रहे। अंततः उन्होंने अपने कमल आसन पर लौट आए और लौट कर आने के बाद वहां बैठकर तप करने का निर्णय लिया। तो उनकी एक्टिविटी भी कैसे शुरू हुई? श्रवणम से शुरू हुई। उन्होंने श्रवण किया ता और पा का, और 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की तप प्रसन्न हो गए और उनके सम्मुख अपना निजी बैकुंठ लोक उन्होंने प्रस्तुत कर दिया कि देखो ये मेरा बैकुंठ है। और वो लोक ऐसा लोक है जिसका सभी तत्ववेत्ता या आत्मज्ञानी लोग महिमाएं गाते हैं। भगवान का श्रीधाम वृंदावन या वैकुंठ, और जो समस्त प्रकार की कुंठाओं और मोह से परे है, तो इसीलिए वैकुंठ उसको कहा जाता है। जहां कुंठा है नहीं, कुंठा का मतलब है कोई स्ट्रेस नहीं, कोई चिंता नहीं है, कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं है, भय नहीं है, किसी भी प्रकार का आक्रमण होने की चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भगवान ने उसका दर्शन कराया। तो यहां इस वृतांत को बताने से मेरा आशय सिर्फ इतना ही है कि ब्रह्मा जी भी त और पा 2 शब्दों को सुनने के बाद अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर पाए। सृष्टि के निर्माण के कार्य के लिए उन्हें जो आदेश मिला वो ता और पा सुनने के बाद मिला, तप करने के बाद मिला। तो ये हमें जो मानव देह मिला है ना, ये मानव देह आसानी से लड्डू खाने के लिए नहीं है, हलवा पूरी खाने के लिए नहीं है, ये तप करने के लिए है। अगर हम तप करेंगे तो भगवान हमें वो बुद्धि दे देंगे, हमें वो भगवान, वो आचार्य, वो गुरु हमारे समक्ष भेज देंगे जो हमें इस मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायक होंगे, और हम इस भक्ति के वैकुंठ में जाकर भगवान की सेवा कर सकेंगे। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। किस तरह से इस श्रवणम, कीर्तनम और विष्णु स्मरणम का महत्व हमारे जीवन में है। एक भक्त के जीवन में इससे बड़ा और कुछ नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने, आप देखिए, इसीलिए मॉर्निंग प्रोग्राम फिट किया, एकदम ऐसा बना दिया कि अगर उससे आप विचलित होगे तो आप दिन भर भटकते रहोगे, अगर आप उसका पालन करोगे तो कभी भटकने की आवश्यकता ही नहीं होगी, भटकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका सीक्वेंस ऐसा बन गया, सुबह से लेकर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 7-8 बजे तक, 9 बजे तक का, मंदिरों में 9 बजे तक रहता है। तो इस तरह से ये जो कार्यक्रम है इस तरह से चलता रहेगा, फिर आपका दिन इतना सुंदर रहेगा, भगवान के चिंतन में आप पूरा दिन अपना बिताओगे, भगवान के विषय में सोचोगे, भगवान के विषय में चर्चा करोगे, भगवान के विषय में लोगों से कहोगे, आज मैंने सुबह ये सुना था, आज मैंने सुबह ये पढ़ा था। तो दिन भर आपकी भगवत चर्चा होती रहेगी, हरि चर्चा होती रहेगी। लेकिन यदि वो ना होकर दूसरी स्थिति होती, और हम सबके जीवन में पहले थी वो स्थिति, हम सब जानते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने से पहले, कृष्ण भावनामृत में आने से पहले हम क्या कर रहे थे, हम क्या थे और आज क्या है। अगर हम अपना ही अवलोकन करेंगे तो हमें इसका वर्णन
आनंद से पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे थे। मतलब आनंद से मतलब सुगमता से पता लग जाता है। तो ये जो श्रवणम है या कीर्तनम है, ये इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान कहाँ रहते हैं, विष्णु खुद ही इस बात का उल्लेख करते हैं। पद्म पुराण में उल्लेख आता है, ना हम वसामि वैकुंठे, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च। ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूं, भगवान कहते हैं, ना मैं वैकुंठ में रहता हूं, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। विष्णु भगवान नारद से वार्तालाप करते हुए ये कहते हैं। नारद ने पूछा था, देवर्षि नारद पूछते हैं कि भगवान आपका निवास कहाँ पर है? तो कहते हैं कि मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। ना हम वसामि वैकुंठे ना योगी नाम हृदयेन हृदयेन च। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां मेरा गायन करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा। ये नारद, मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त नाव का में गुणगान करते हैं, महिमा गान करते हैं मेरा, मैं वहीं रहता हूं। तो भगवान के लिए अगर आप भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं और श्रवणम कर रहे हैं, तो आप भगवान के साथ साक्षात्कार कर रहे हैं। भगवान आपके सामने साक्षात उपस्थित है, क्योंकि भगवान खुद ही कहते हैं, मैं हूं वहां पर जहां मेरा गायन हो रहा है, जहां मेरा गुणगान किया जा रहा है। मद भक्ता, मेरे भक्त जहां पर कर रहे हैं। आप जैसे सुबह 3:30 बजे से जपा कर रहे हैं, जपा करने की प्रक्रिया क्या है? जप करने की प्रक्रिया है कि आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। श्रवणम सबसे पहले आ गया, आपने बोला। कीर्तनम भी कर रहे हैं, आप भगवान के नामों का गुणगान कर रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, और वो हरि नाम आप सुन भी रहे हैं। तो श्रवणम कीर्तनम 2 एक्टिविटी यहां पूरी हो गई। और विष्णु स्मरणम अपने आप से ही पूरा हो गया, क्योंकि हर समय आपके चित्त में विष्णु है, भगवान विष्णु है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। एक घटना मुझे याद आती है संत एकनाथ की, आपने सुना होगा नाम। महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हुए हैं संत एकनाथ। संत एकनाथ जैसे कि उनके नाम से ही है कि वो बहुत बड़े पहुंचे हुए संत थे। तो एक बार एक व्यक्ति उनके ही गांव का, जो कि कभी भक्ति में, कभी श्रवणम में, कभी कीर्तनम में कोई मन नहीं लगता था उसका, वो उनके पास आया। वो कहता है, संत एकनाथ क्या आप ये करते रहते हो, हमेशा हरि का नाम लेते रहते हो, क्या जरूरत है? देखो मैं तो कोई नाम नहीं लेता फिर भी मैं आनंद से हूं, छोड़ दो ये सब, क्यों करते हो? वैसे भी आनंद से रह सकते हो, मैं रहता हूं, देख लो। तो संत एकनाथ ने उस व्यक्ति को रोका और कहा, अरे तुम ये क्या कह रहे हो? बोले, तुम्हें पता नहीं है, तुम ये जो बात कह रहे हो इसको कहना बंद करो। 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, मैं तुम्हारा मस्तक पढ़ सकता हूं। तुम जाकर अपने मृत्यु की तैयारी करो। और जब संत एकनाथ ने ऐसा कहा तो व्यक्ति बहुत घबरा गया, डर गया, क्योंकि जो अभक्त है वो मृत्यु को यमराज के रूप में देखता है, मृत्यु को रूप में देखता है, ऐसे रूप में देखता है कि उससे उसे भय होने लगता है। एक भक्त मृत्यु को भय से नहीं देखता है, वो देखता है कि चलो अब भगवान के धाम में जाकर सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। और एक अभक्त है वो इस तरह से देखता है। वो घबरा गया बहुत ज्यादा। वो व्यक्ति तुरंत दौड़ा दौड़ा अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी को बताया कि संत एकनाथ ने मुझे ऐसा कहा है और उनका वचन झूठा नहीं होता है। अभी लाओ मेरा सब सामान, ये मेरी पासबुक, ये मेरी एफडीज, ये मेरा शेयर मार्केट, ये सब मेरा बिजनेस, ये सब मैं लड़कों को दे देता हूं, संभाल लो तुम लोग। जो 7 दिनों में जो पूछना है पूछ लो मुझसे, अब मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल भी। तो पत्नी बोली, अब क्या करोगे फिर बाकी के टाइम में? बोले, अब मैं भगवान का नाम लूंगा। अभी तक नहीं लिया था उस व्यक्ति ने नाम कभी, लेकिन अब वो 7 दिन जब देख रहा है तो भगवान का नाम लेगा। क्यों? मृत्यु का भय है। और जब 7 दिन में से 6 दिन निकल गए तो 6ठे दिन और संत एकनाथ उसके घर में खुद चलकर आए। और चलकर आने के बाद पूछा कि प्रभु आप कैसे हो? तो उन्होंने कहा, कैसा क्या हूं, एक ही दिन रह गया है मेरा मरने में। आप ही ने तो कहा था कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होने वाली है। तो
संत एकनाथ कहते हैं चिंता मत करो, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन अब जब तुम 6 दिन से जो कार्य कर रहे हो, इस कार्य को आगे जारी रखो। मृत्यु का भय, मृत्यु कब आ जाएगी हमें पता नहीं है, इसलिए भगवान का नाम लो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का गुणगान करो, भगवान का कीर्तन करो, तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा, जो तुम्हें मृत्यु का भय 6 दिनों में सता रहा था। इसलिए हम सभी भक्तों के लिए या भक्ति के मार्ग पर बढ़ने वाले सभी वैष्णवों के लिए ये प्रयास करना चाहिए कि हर समय हमारी जिह्वा पर भगवान का नाम हो। और भगवान का नाम नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ ना कुछ अनाप शनाप प्रजल्पा होगा, और वो प्रजल्पा हमारे किसी काम का नहीं है। जबकि कृष्ण कीर्तन जो है उसकी महिमा इतनी ज्यादा है कि पद्म पुराण में एक और स्थान पर यह उल्लेख किया गया है कि चक्रायुधस्य नामानि, चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत, ना शौचम कीर्तने तस्य स पवित्र करो यतः। श्री भगवान के नामों को सदैव और सर्वत्र गाते रहें, ये ना सोचे कि ये स्थान है कि नहीं है गाने के काबिल। श्री भगवान के नामों का हर जगह उच्चारण करते रहें। कीर्तन में कोई अपवित्रता नहीं होती है, ना शौचम कीर्तने तस्य सा पवित्र करो यथा। और कीर्तन तो सब जगह को पवित्र करने वाला होता है। कीर्तन से पवित्रता आती है, शुद्धता आती है, शौच आती है, शुचिता आती है। तो ये कृष्ण कीर्तन की महिमा है। अगर हम कृष्ण कीर्तन के महत्व को समझेंगे तो हम कभी इसको निग्लेक्ट नहीं करेंगे। कभी हमारे दिल में ये नहीं आएगा कि ये क्यों करें, ऐसा सवाल ही नहीं आएगा, क्योंकि वो है ही सर्वोच्च महत्व की चीज, सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान के नामों का कीर्तन करना और भगवान के नामों का श्रवणम करना और इसके माध्यम से श्री विष्णु को स्मृत में रखना, ये तीनों एक्टिविटीज हमारे जीवन को संवार सकती हैं। शर्त यह है कि हम उन्हें संवारने के लिए तैयार हों। अगर हम खुद मन से तैयार नहीं है, उस व्यक्ति की तरह से जो कि पूरा जीवन उसने बर्बाद कर दिया किसमें, भौतिक जगत के कार्यों में, तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक क्षण वो एक वरिष्ठ वैष्णव, एक आचार्य के सामने, एक संत के सामने आ गया, लव मात्र साधु संग, थोड़ी देर के लिए आया, वहां आके बकबक करने लगा। उन्होंने कहा अरे चुपो चुपो, बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारा मस्तक पढ़ रहा हूं, तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। बस एक सेंटेंस ने उसका जीवन बदल दिया। अब वो भक्त हो गया, भक्ति करने लगा, पढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि भय हुआ उसे। तो ये जो भय है, ये भय 2 प्रकार का होता है। एक तो वो भय है जो अभक्त को हो रहा है, एक वो भय है जो कि भक्त को होता है। इस बात का भय होता है कि मैं भगवत धाम अगर जाऊंगा, मुझे मौका मिलेगा, तो कैसे सेवा करूंगा भगवान की, क्या करूंगा। तो अपने सारे प्रयासों को, सारी चेतना को भगवत सेवा में लगाना चाहता है। इस बात का भय होता है उसके लिए। उसको मृत्यु का भय नहीं है, उसको कोई मुक्ति भी नहीं चाहिए भक्त के लिए, उसको पाद सेवनम चाहिए, भगवान के चरणों की सेवा चाहिए। और इसके लिए वो तैयारी कर रहा है। 16 माला जप करते हैं हम लोग, क्या है आप समझते हैं रूटीन है कोई? है रूटीन नहीं है। 16 माला जप तैयारी है हमारी। हम ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, उस भूमि को तैयार कर रहे हैं जिस भूमि पर खड़े होकर हम भगवान के चरण कमलों का दर्शन करें, भगवान के चरण कमलों की सेवा करेंगे। उस भूमि को हम तैयार कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं आज की मैंने 16 माला फिनिश कर दी, और ये अभी झोली माला उठा के उन्होंने एक खूंटी पर टांग दी, अब मैं इसे कल सुबह 3:30 बजे से पहले नहीं हाथ लगाऊंगा। ये बिल्कुल व्यर्थ की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिनिश नहीं कर रहे हो आप। 16 माला का जब पूरा कर लिया तो फिनिश नहीं हो गया। ये आपके दिन की शुरुआत है, ये आपके जीवन की शुरुआत है। फिनिश कुछ नहीं हुआ है, बिगिनिंग है ये 16 माला से।
और 16 माला से जो आपके चित्त की शुद्धि हुई है वो आपके बाकी के दिन के लिए और स्वच्छ और पवित्र और अच्छा बनाने वाली है। तो ये बिगिनिंग है, ये शुरुआत है, ये फिनिश नहीं है। हम कहते हैं हमने फिनिश कर ली 16 माला, 16 माला फिनिश नहीं किए, ये हमने अपनी पवित्रता की शुरुआत की है। हमें इस भाव से, इस ढंग से चीजों को देखना चाहिए। तो ये जो श्रवणम है, कीर्तनम है, विष्णु स्मरणम है, इससे क्या होता है कि कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में स्थापित होता है, शुद्धता होती है हमारे हृदय की। और ये शुद्धता जब तक नहीं होती है तब तक कृष्ण नहीं बैठ सकते आकर। कोई बर्तन भरा हुआ हो और उसमें आप और भरना चाहो तो नहीं भरा जाएगा, उसको खाली करना पड़ेगा पहले। जहां अशुद्धता पहले से व्याप्त है उसमें शुद्धता कैसे आप भरोगे? पहले उस अशुद्धता को क्लियर करो, उसको निकालो, वहां से समाप्त करो, तब जो स्थान रिक्त हो जाएगा तब वहां भगवान आकर बैठेंगे, जब शुद्ध वातावरण होगा। वरना भगवान ने कहा अरे कितना गंदा है, इसके हृदय में कितनी गंदी गंदी चीजें भरी रहती हैं, मैं क्यों जाऊं वहां पर, मैं नहीं जाता। आप उनके स्वागत की तैयारी करो। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में उल्लेख आता है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का भूनाए। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। श्रवणादि शुद्ध हृदय से अगर आप करोगे तो आपके चित्त का उदय करता है। तो कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जीवों के हृदय में नित्य स्थापित रहता है। नित्य स्थापित है लेकिन सुषुप्त अवस्था में है या विस्मृति की अवस्था में है। ये ऐसी वस्तु नहीं है जिसे किसी मार्केट से खरीद कर ले आए, कृष्ण प्रेम दे देना पाव किलो, नहीं मिलेगा। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, तब ये प्रेम स्वाभाविक रूप से जागृत होता है। हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं ना, भगवान के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। हमारा चित्त जब स्वच्छ होगा, हमारे चित्त में जब स्वच्छता आएगी, हमारे चित्त में जब क्लीनलीनेस आएगी तो भगवान स्थापित होंगे, भगवान बैठेंगे आकर और कहेंगे हाँ ये भक्त बहुत सुंदर है। इस भक्त का के जीवन में संकट नहीं आना चाहिए। तो जिस स्थान पर कृष्ण की कथा होती है उस स्थान पर कहा जाता है कि समस्त देवगण, मुनिगण और समस्त तीर्थ निवास करते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे स्थानों का ही संसर्ग करते हैं जहां कृष्ण कथा हो रही है, भागवतम हो रही है, श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा हो रही है। श्रीमद् भगवत गीता भी आप देखो, वो भी श्रवणम का बहुत बड़ा उदाहरण है। श्रीमद् भागवतम का मैंने बताया, परीक्षित महाराज सुन ही रहे हैं, सुनते सुनते तो वो सारी भागवत हो गई। और श्रीमद् भगवत गीता भी अर्जुन सुन रहे हैं, भगवान कह रहे हैं हाँ भी श्रवणम ही है शुरुआत से और कुछ नहीं है, बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो जिस स्थान पर भगवान की कथा होती है वहां पर देवतागण भी आकर सुनते हैं, उपस्थित होते हैं। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे प्रचार करने के बारे में कि यदि प्रचार करने के लिए आपको सुनने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं है तब भी आप निश्चित समय पर अपना लेक्चर शुरू करो और निश्चित समय पर समाप्त करो। आप ये मत सोचो कि कोई सुनने के लिए नहीं आया। आप जब कृष्ण चर्चा शुरू करोगे तो आपके लिए जो देवतागण है वो सुनने के लिए आएंगे। जो इस वातावरण में जितने भी जीव है वो सब सुनने के लिए आएंगे। यत्र कृष्ण कथा संति तत्रैव सर्वदेवता ऋषियो मुनश्चैव तीर्थानि निखिलानि च। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये उल्लेख होता है कि जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की कथा होती है उसी स्थान पर समस्त ऋषिगण, देवगण, मुनिवृंद सभी आते हैं, सभी तीर्थ निवास करते हैं उस स्थान पर। तो ये जो भगवान की लीलाएं हैं ना, ये हमारे हृदय को कानों के माध्यम से प्रसन्न करने वाली हैं। हम भगवान के दर्शन कहते हैं, हमें भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। आप श्रवणम करो ना, भगवान के दर्शन अपने आप ही हो जाएंगे। हम कानों के माध्यम से भगवान के दर्शन करते हैं। तो ये जो कानों के माध्यम से श्रवणम हम कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, ये हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो आज हम यहाँ पर रुकेंगे, समय काफी हो रहा है। शायद आपका टाइम 8 बजे तक है। अभी अगर आप में से किसी भक्त को कोई प्रश्न होगा तो वो कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ये विषय ऐसा है जिस पर जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि ये हमारे इस भक्ति योग का मुख्य विषय है। भक्ति में सुनना ही है, सुनाना नहीं है। लोग कहते हैं कुछ सुनाए, कुछ सुना दिया। सुनाना कुछ नहीं, सुनना ही है, श्रवणम ही है। यस, कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई प्रश्न अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।